बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब आज बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद जो है कराची में जो है काफ़ी गर्मी के बाद जो है बारिश हुई है, तो सभी खुश होंगे। और ऐसी बारिश में जो है हर घर में तकरीबन तकरीबन घर में पकोड़े बनाए जाते हैं, तो मैं भी बना रही हूँ पकोड़े, और वो भी सबके फेवरेट प्याज वाले पकोड़े। तो प्याज वाले क्रिस्पी पकोड़े किस तरीके से बनकर तैयार होंगे वो आज इस रेसिपी के अंदर मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, ठीक है। और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो है ना ये पकोड़े खा के खुश हो जाएंगे। इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बन के ये पकोड़े रेडी होते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाते हैं। तो इन पकोड़ों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और बनाते हैं प्याज के मज़ेदार से पकोड़े। तो यहाँ पर हमने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, और अगर छोटी है प्याज दरमियानी साइज़ की हैं जैसे कि आजकल चल रही हैं तो वो आपने 5 लेनी है तकरीबन। और 1 गड्डी पुदीना लेना है। प्याज को काट लेना है, पुदीने को धोने के बाद अच्छे से पानी ड्राई करके उसे आपने कट कर लेना है बारीक बारीक। 4-5 हरी मिर्चें ले लेनी है, उन्हें भी बारीक कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है बड़ा सा, इसके अंदर जो है हम जो वेजिटेबल्स हमने कट करी है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे बाउल में। और स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को यूज़ करने से पहले हमेशा देख लिया कीजिए, साफ़ कर लिया कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमेशा बारीक सी कंकर या रेत वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। यहाँ 1 टेबल स्पून जो है मैंने कसूरी मेथी ली है, और यहाँ 2 चुटकी जर्दे का रंग ले लिया है ताकि हमारे पकौड़ों का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आए। अच्छा जनाब, अब मैं इसमें बेसन छान लूँगी। बेसन मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, जो अमूमन घरों में गोल जो है बॉल होता है उसके हिसाब से 1 कप लिया है मैंने। बेसन हमेशा छान के इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस तरीके से इसमें जो होते हैं लम्स बने हुए होते हैं। तो ये देखें छन के माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है। अब हम ये तमाम वेजिटेबल्स, मसाले और बेसन जो है एक साथ मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और ये भी देखिएगा आप कि मैंने अभी इसमें नमक भी ऐड नहीं किया। आप सोच रहे होंगे यार नमक तो नहीं बनाया, फीके बन जाएंगे पकौड़े। जी नहीं, नमक हम ज़रूर ऐड करेंगे, लेकिन आप देखते जाएँ किस तरह से ऐड करना है इसमें नमक। अब यहाँ पर जो है हम नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो अब जो है इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे हल्का हल्का सा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है और अच्छे तरीके से इसको छिड़कना है इसके ऊपर, और स्पून की मदद से तमाम नमक को इसके अंदर हमने मिला लेना है अच्छे तरीके से। अभी आपको ये ड्राई ड्राई सा लग रहा होगा, लेकिन इसे मिक्स करने के बाद जो है हम इसे तकरीबन 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि जो हमने नमक डाला है ना उससे प्याज और नमक में नमी होगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देखें इसका स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। यहाँ आप देखें नमक डालने से जो नमी छुटी प्याज की, तो उससे जो है ये इस तरीके का हो गया है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ना वो पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी ऐड किया था। तो ये देखें पानी ऐड करने के बाद ये इस तरीके का हो गया। अब मैं इसे जो है ना स्पून हटा लूँगी और हाथ की मदद से ज़रा अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ऐसा ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें हाथों की मदद से जो है बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। यहाँ हमने तकरीबन 250 ग्राम ऑयल ले लिया है। अच्छी सी कढ़ाई में, प्यारी सी कढ़ाई में इसे हम गरम कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। पहले हम चम्मच से डाल करके देख लेंगे कि आया हमारा ऑयल जो है वो गर्म है। तो यहाँ आप देखें बिल्कुल मुनासिब गर्म है। बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना है तेल को, वरना वो क्या होता है पकोड़ों के ऊपर कलर आ जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चे कच्चे होते हैं। तो हमने जो है इतना ऑयल को गर्म रखना है कि बस इसमें हमें महसूस हो कि हाँ जी ये फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बबल्स बन रहे हैं ऑयल के अंदर, तो तेल हमारा बहुत मुनासिब गर्म है।
तो बस इस तरह से हाथों की मदद से हम टेढ़े मेढ़े जो पकोड़े होते हैं ना, प्याज निकली हुई नज़र आए, तो वही इनकी खूबसूरती होती है। और फिर वो इसके अंदर जो है क्रिस्पीनेस जो है ना, क्रिस्पीपन वो लेकर के आती है। तो ये इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है पकोड़ों की। और ये देखें, इनका कलर देखें, आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है ये। इन पकौड़ों को फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो दरकार होते हैं, ताकि जो है दरमियानी आंच पे। अच्छा, जब जब आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आंच को हमेशा कम कर लिया कीजिए, और फिर पकोड़े डालने के बाद हल्की सी तेज़ कर लिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि चूल्हे पे आप ध्यान ना दें, आँच, चूल्हे की जो आँच होती है उस पर आप ध्यान नहीं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पकोड़े बनाते वक्त या कोई भी चीज़ फ्राई करते वक्त कम तेज़ चूल्हे को करते रहना चाहिए। तो देखें, माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इनका कलर आया है, अंदर तक से पक चुके हैं। बड़े ही मज़ेदार से पकोड़े हमारे बिल्कुल बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्याज के पकोड़े की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि बारिश हो रही है तो आप लोग भी फ़ौरन इस प्याज के पकोड़े की रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं, मज़ा आ जाएगा। चाय के साथ बारिश के अंदर जो है, शाम का टाइम हो, पकोड़े हों, चाय हो, तो मज़ा ही आ जाता है।